हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक डायलॉग से। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। अब बुरा दो बाप का, दौलत फुटानी उसको कहते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। आपको बाप के दौलत को बुराना नहीं है, उसको तो फुटानी कहते हैं। आपको पानी में आग लगा देना है, जिसे जवानी कहते हैं। अरे भाई साहब, कुछ ऐसा कर देना है जो कोई किया ही नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर देना कि 17 लाख में से 2000 पर आपको चलाना है। तो भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम पर छोड़ दीजिए। आज का जो वीडियो है, जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं या फिर जिसका लेवल 30+ भी है, मतलब हर एक मॉक टेस्ट में 30+ भी आ रहा है एयरफोर्स बाय ग्रुप में, तो उसके लिए भी ये वीडियो है कि आपको 20 में 20 मार्क इंग्लिश में कैसे लाएं। तो कहिएगा 20 में 20 मार्क आप खुद नहीं लाए हैं, हमको कैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई 20 में 20 मार्क लाइए। तो हम कहाँ गलती की, हमको पता होता है। एक विद्यार्थी को पहले से पता होता है कि हम एग्जाम दिए हैं तो मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका एग्जाम बढ़िया जाता है तो उसको पता रहता है हो जाएगा हो जाएगा। जब बहुत अच्छा चल जाता है, हाँ हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन एक कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिसको नहीं होने वाला रहता है, दो खराब चल गया यार, नहीं होगा इस बार तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं, आपको पानी में आग लगाना है। तो कैसे लगाना है, आज का जो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और हम कोई भी चीज़ अगर आपको बताते हैं तो वीडियो के बाद 1 से 1.5 घंटा के बाद या कभी भी हमको टाइम मिलेगा तो हम अपना जो भी बताएंगे उसका नोट्स जो है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आप लोग इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। यूट्यूब का वीडियो देखने से आपको जितना ज़्यादा जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कोई चीज़ हम बोलना भूल गए तो वो चीज़ हम टेलीग्राम चैनल पर बोल देते हैं। तो शेखोपुर स्टार जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आप उस चैनल को भी जाके जुड़ जाइए उसमें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए जो है बात है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। बुरा दो बाप का, दौलत फुटानी उसको कहते हैं। जो भी बच्चा आजकल देख रहे हैं कुछ ज़्यादा उछल रहा है कमेंट में, कुछ जो मन में आता है कमेंट कर देता है, हम उसके लिए यही कहते हैं, भाई तुम बाप के बदले उछल रहे हो, जिस दिन अपने ऊपर आओगे हलवा टाइट हो जाएगा भाई तुम्हारा। इसलिए जो भी कहना है सोच समझ के किसी को कहा कीजिए, ठीक है। किसी को इसको जो सामने वाला कमेंट कर रहा है उसको ये नहीं पता लग रहा है कि हम जो कमेंट कर रहे हैं उसको कुछ फर्क पड़ने वाला तो है नहीं यार। हम जो भी बोलते हैं अपने दम पर बोलते हैं, और अगर कभी भी सामना करना हो तो फिर कमेंट क्या करते हो यार, बात कर लिया करो। कमेंट में जो भी चीज़ टाइप करते हो हमसे जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, जहाँ जुड़ना है जुड़ जाओ, ठीक है। हम बात कर लेंगे, क्या कहना है देख लेना, फरिया लेंगे दोनों मिलकर, की दिक्कत है। जब करेंगे हम देख लेंगे, दोनों देख लेंगे की होगा नहीं होगा, ठीक है। वैसा कभी हो तो मुकाबला कर लेना सामने आके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज इंग्लिश में 20 में 20 मार्क्स कैसे लाएं। तो चलिए शुरू से समझिएगा। कुछ लोग शुरू से जुड़ गए हैं, मतलब भाई अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं, तो भाई आपके लिए ये सब नहीं है भाई। अभी भैया हम 11th में है, अभी हम 12 में है। भाई साहब पहले एक बात बता देते हैं, जो 11th और 12 में है वो सोच रहा है कि भाई अभी से हम तैयारी करेंगे न, एकदम गर्दा उड़ जाएगा, एकदम गर्दा उड़ जाएगा। भाई साहब सबसे मेन चीज़ होता है आपका 11 और 12। आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाने के लिए आप जान लगा दो, फिर जो है आपको इधर आने के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन हाँ, अभी से फालतू दिमाग लगाना शुरू करोगे फंस जाओगे यार। सबसे पहले आपको 12 में ज़्यादा परसेंट लानी है, आप बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाइए, उधर पूरा फोकस कीजिए। 100% में से 100% फोकस कीजिए। उसी का सिलेबस आके इधर निचोड़ बन जाता है, तो आप उसी को फोकस कीजिए। इधर आने के बाद कीजिए। मेन बात है पढ़ता नहीं है यार, 11 में तो कोई पढ़ता नहीं है। 12 में जाने के बाद थोड़ा सा मेहनत करता है, नंबर कुछ सोचता है कि ज़्यादा लाएं, तो थोड़ा सा मेहनत करता है, तो उसी के हिसाब से उसका लेवल रहता है। यहाँ आने के बाद फिर क्या होता है, 20 नंबर इंग्लिश जो है उसका पूरा सिलेबस ही दे दिया है इंग्लिश का, उसमें आके क्या होता है लटक जाता है। वैसा नहीं करना है, आप 12 बढ़िया से पढ़िए, इधर आने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाइए, आराम से होगा, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर का सिलेबस है एयरफोर्स बाय ग्रुप का या एक्स ग्रुप का, जो भी हो। इंग्लिश के लिए जो है आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। एक्स ग्रुप के लिए हम तैयारी नहीं करवाते हैं भाई, हम पर्सनली बाय ग्रुप के लिए हैं, क्योंकि हम बाय ग्रुप क्वालिफाई किए हैं और बाय ग्रुप के बारे में ही हम सजेशन दे सकते हैं, और ज़्यादा हम फालतू दिमाग नहीं लगाते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि 40+ 20 नंबर भी किसी का आ रहा है तो हमको 40+ तक पहुंचाना है, वो भी 3 महीना के अंदर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है उस जिम्मेवारी हम अपने ऊपर ले लिए हैं, बस बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी आप छोड़ दीजिए, हम जैसे जैसे सजेशन देते हैं आप बस करते जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा कहीं पर। इतना जान लीजिए, रागा में हम आपको 28 30 में 30 का गारंटी तो कोई, हम गारंटी ले सकते हैं 30 में 30, लेकिन हमको पता है यार 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा दे देता है कि खुद दिमाग के दही बना देता है, मतलब छोड़ना ही छोड़ना है उसको। 2 से 3
25 से 28 के बीच तक नंबर आपको रागा में हम पहुंचा देंगे, मतलब खाली सजेशन दे देंगे, हम पढ़ाएंगे भी कुछ नहीं, लेकिन आपको 28 तक हम पहुंचवा देंगे। लेकिन यदि आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करते रह जाते हो तो जितना कहते हैं उतना याद करते रह जाते हो, जितना हम पढ़ने के लिए कहते हैं, जो टॉपिक पढ़ने के लिए कहते हैं वो टॉपिक पढ़ लेते हो। हम जो भी वीडियो भेजेंगे आपको, किसी दूसरे का ही वीडियो भेजेंगे उसको भी आपको देखना है। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जो कहेंगे आपको बस करते जाना है। रागा में आपको 25 प्लस कर देना है और इंग्लिश में आपको 15 प्लस कर देना है, ठीक है। आपको 40 नंबर से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही मेरा काम है। तो चलिए, आज वीडियो लॉन्ग होगी, पहले ही बता देते हैं, वीडियो लंबा होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट वाला वीडियो है ये। यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं पर भटकने उटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हम कोई भी चीज़ बताएंगे आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, इंग्लिश का सिलेबस जो है आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि 20 नंबर इंग्लिश से आता है और 30 नंबर जो है रागा से आता है। रागा मतलब हुआ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। रागा से आपका 30 नंबर का आता है, वो अलग पड़ता है। 20 नंबर का अलग से आपको इंग्लिश पूछा जाता है। तो आज का जो वीडियो है पर्सनली 20 में 20 कैसे लाएं, वो इंग्लिश के ऊपर है कि आपको कैसे, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कहां से पढ़नी है, क्या पढ़नी है, सब पर डिस्कस करेंगे आज, ठीक। एक ही वीडियो इंग्लिश के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बस इतना जान लीजिए कि अब से आपको जो है 3 महीना भाई अपना भाई पर भी भरोसा करो और अपने हमरा पर से ज़्यादा भरोसा भाई अपने खुद पर करो, ठीक है। क्योंकि पढ़ना हमको नहीं है, हम तो बस आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन इतना जान लो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है यार, सही बता रहे हैं। अगर सही गाइड करने वाला यदि आपको मिल गया तो सक्सेस पालोगे जिंदगी में, ये हम जानते हैं। गाइड 50 से गाइड लो, लेकिन एक को चूज करो। हम ही बेस्ट हैं ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको जहां गाइड अच्छा मिलता है आप वहां पकड़िए बस, लेकिन एक जगह रेगुलर पकड़िए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं 20 नंबर आपको कैसे कवर करनी है। सबसे पहले हम अपने तरीके से बांटते हैं भाई। इंग्लिश तो पूरा सिलेबस ही दे दिया है भाई, वाई ग्रुप में तो टोटल जितना इंग्लिश का सिलेबस है टोटल दे दिया है। अब पढ़ना कैसे वो बताते हैं अपने तरीके से। कंप्रीहेंशन से ये जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये इसका जो PDF है आपको, या तो फिर इसका जो स्क्रीनशॉट है या फोटो जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी भाई हम उतना यूट्यूबर बहुत खास तरीके से नहीं बने हैं, अभी उतना नॉलेज हमको नहीं है इस सब चीज़ के बारे में, लेकिन हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे इसको, ठीक है। कंप्रीहेंशन में जो है 3 से 4 नंबर का कंप्रीहेंशन आता है, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज से 1 से 2 इडियम फ्रेज आता है, जिसको आप मुहावरा बोलते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स से यदि आप प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं, आर्टिकल पढ़ लेते हैं, मॉडल वर्ब पढ़ लेते हैं, वर्ब फॉर्म पढ़ लेते हैं, डिग्री पढ़ लेते हैं, कंजक्शन पढ़ लेते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन पढ़ना है, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ना है, ठीक है। जैसे एसिक्वेंटेड है उसके साथ विथ ही आएगा, वो हो गया फिक्स प्रीपोजिशन। की विथ नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, भले आप कुछ कितना नियम कानून कर लीजिए। तो फिक्स वाला प्रीपोजिशन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। टेबल पर कुछ चीज रखा है तो ऑन लगाना पड़ेगा, ऑन द टेबल कुछ भी, या मतलब इस टाइप से जो आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ना है, ए एंड द का यूज कर कहाँ पर होता है वो पढ़ना है, ठीक है। मॉडल वर्ब पढ़ना है, शैल विल शुड वुड कहाँ यूज होता है, कुड कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। अगला है वर्ब फॉर्म पढ़ लेना है। वर्ब फॉर्म किसको कहते हैं भाई, जैसे कि ही रहा तो उसके साथ डज ही लगेगा, यानी कि मतलब क्या होता है V4 लग जाएगा। तो मतलब इस टाइप से जो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक। जैसे कि क्या है, डिग्री पढ़ना है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव ये सब होता है, डिग्री गुड क्या है, गुड बेटर बेस्ट ये सब होता है, उसके अनुसार से आप पढ़ सकते हैं। कंजक्शन आप पढ़ लीजिए कि भाई क्या होता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही क्यों लगता है, बोथ के साथ एंड ही क्यों लगता है, ठीक है। इस टाइप से आप पढ़िए। आइदर और, नाइदर नॉर ये सब पढ़िए, ठीक है। फिर कंजक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़िएगा। यदि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में यदि आप प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल वर्ब, वर्ब फॉर्म, डिग्री, कंजक्शन यदि आप इतना पढ़ते हैं तो भाई 4 से 5 नंबर आता है। जान दे देना भाई सबके लिए, ठीक है। टेंशन मत लो, 20 में 20 नहीं तो कम से कम 15 प्लस का गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि 15 खुद लाए हैं तो 15 तक का तैयारी हम खुद दे लेते हैं। 15 तक तो हम पहुंचा ही देंगे। हम कहाँ गलती किए थे, जो 20 में 20 नहीं आया, हम बताते हैं कहाँ गलती किए। फिर देखिए चौथा क्या है, सिंगुलर प्लूरल पढ़ लोगे, मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ लोगे, नाउन फॉर्म पढ़ लोगे, एडजेक्टिव फॉर्म पढ़ लोगे, मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ लोगे। यदि आप इतना पढ़ते हो तो 2 से 3 नंबर फिर यहाँ से आ जाता है, ठीक है। साइनोनिम एंटोनिम, इससे यदि आप पढ़ते हैं तो 4 नंबर आता है। 2 को साइनो पूछता है, 2 को एंटो पूछता है, मतलब कि जिसको आप लोग समानार्थी शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो फिर 4 नंबर उससे पूछता है, तो साइनो एंटो उससे 4 नंबर उससे। फिर देखिए इडियम एंड फ्रेज से 1 और 2 नंबर पूछता है, 1 से 2 नंबर इडियम एंड फ्रेज से। पैसिव एंड एक्टिव वॉइस से 1 से 2 नंबर पूछता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 से 2 नंबर पूछता है। और यदि आप ग्रामर पढ़ लेते हैं तो ग्रामर से फिर आपको 2 से 3 नंबर पूछता है। ग्रामर खाली बोलने के लिए होता है भाई, ग्रामर पढ़ोगे तो सबका जो है ना, पहले ग्रामर पढ़ना,
फिर हम सब तरीका बता देंगे आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है, शुरू से समझिए। फिर ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें ईरर वाला क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस दे दिया, डैश देके दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथा में नो ईरर, ढूंढना है कि कौन सा ईरर है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। अब देखिए सिलेबस को तो हम पूरा एक बार डिस्कस कर दिए कि किससे क्या क्या चीज़ आता है, और आप लोग यदि मॉक टेस्ट मारते होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि यही चीज़ आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए पढ़ना कैसे है ही बताते हैं। सबसे पहली बात, हम इसको PDF यदि हम भेजेंगे, ये तो यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार। उसको क्या करना है, एक बार बढ़िया तरीका से पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश भाई आपको अलग से करना पड़ेगा, एकदम अलग तरीके से। एकदम कोशिश करो कि 20 में जितना ज़्यादा लाओ। देखो 10 नंबर तो कंपलसरी है कि पास होना कंपलसरी है, नहीं लाओगे फेल हो जाओगे, कोई मतलब है नहीं पढ़ने का। और कभी भी एक बात बताते हैं, ज़िंदगी में कट ऑफ को लेकर मत पढ़ाई करना कि हमको कट ऑफ तक लाना है। 33 हमको पता है, 40+ का टारगेट हम क्यों रखे हैं बच्चा को 3 महीना के अंदर 40+ तक पहुँचाने का, क्योंकि हमको पता है भाई सब 30-32 तक में अटक जाता है और सोचता है कि हम 30-32 तक भी आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा। भाई साहब 33+ रहेगा तो होने का पूरा चांस है, लेकिन हमको कट ऑफ विद्यार्थी का एक लक्षण होना चाहिए कि कम से कम, मेरा एक ही सजेशन है, कोई कहेगा कि भाई हम इतना नंबर आ रहा है, नहीं, कुछ नहीं, हम इतने जानते हैं कि इतना नंबर का बना दो कि फिर घर आके ये नहीं सोचना पड़े कि कट ऑफ कितना जाएगा। बस घर आके यही सोचना है कि अब दौड़ने के लिए जाएंगे, अब तैयारी वारी करें, ठीक है, ये सोचना पड़े। ये नहीं सोचना पड़े कि भाई अब होगा कि नहीं होगा, होगा तो दौड़ने जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। मेरा टारगेट है कि आपको बस उतना ही सोचना है कि भाई हमको आर या पार, बस कहानी खत्म। पढ़ना है तो फिर मन लगा पढ़ो भाई 3 महीना, नहीं पढ़ना है तो भाई जय हिंद जय भारत, एकदम रास्ता नाप लो भाई, हम यहाँ पर मत आना, यहाँ से मत जुड़ना भाई। पढ़ना है तो एकदम सौंप दो कि भाई 3 महीना की तो बात है यार, 3 महीना तक मैं जान लगा दूँ यार, फिर जो होना होगा देखा जाएगा, फिर सब मतलब निश्चिंत रहो यार कि बहन जॉब लेनी है तो लेनी है, ठीक है, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक। अगला चीज़ बताते हैं पढ़ना कैसे। अब ये देखिए, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पूरा पढ़ने में भले साल भर लग जाए या 2 साल लगे, हम नहीं जानते हैं, आपके पास अब माइंड पर डिपेंड करता है कि आप ये सिलेबस को पढ़ते कितना दिन में है। हम कहेंगे भैया 1 दिन में आप प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, कहोगे कि 1 दिन में 10 को याद नहीं होता है, प्रीपोजिशन कहाँ से पढ़ लेंगे। वो आपके माइंड पर और आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप इस सिलेबस को कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को कवर करना है, और हम अभी जो फोकस कर रहे हैं कि भाई जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जिसका 20+ आ रहा है, 30+ आ रहा है, 25+ आ रहा है, ठीक है, उसके लिए हम बता रहे हैं कि भाई साहब इसको बढ़िया से पढ़ना। पहले जो भी हम PDF भेजेंगे उसको एकदम ध्यान से 10-20 मिनट पढ़ना। इसमें एकदम सीरियल वाइज बटा हुआ है कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। उसको आपको 4, हम जैसे बताए थे 4x2x1 का जो हम रेशियो का बताए थे कि उस टारगेट पर आपको चलना है। तो देखो भाई, पहली बात जो नया स्टूडेंट है जो 11-12 में पढ़ता है, भाई आप 12 बढ़िया से करो, फिर जुड़ जाना इसमें, ठीक है, फिर आके इस चैनल पर जुड़ना। या तो अगर अभी से तैयारी करना चाहते हो तो लगे रहो, जैसे हम सजेशन करते हैं आप करते जाइए, लेकिन आप 12 पर ज़्यादा फोकस कीजिए, हम ये कहते हैं। अब जो बाकी है, अब जो 12 कर लिए हैं, अब जो तैयारी कर रहे हैं बायो ग्रुप के लिए, तो उसके लिए हम बताना चाहते हैं कि भाई अब जी जान लगा दो भाई, एक ही बार तो मेहनत करनी है, 3 से 4 महीना मेहनत कर दो। तो उसके लिए हम बताते हैं कि जो भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, तो मान लीजिए कि आपका जो है 4:2:1 पर यदि आपको चलना है तो 4 दिन, यानी कि बोले थे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र को आपको बस पढ़ाई करना है, कोई मॉक टेस्ट नहीं। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र को आपको बस मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाना। हम पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं, जाके पिछला वीडियो को देख लीजिएगा कि किस अनुसार से पढ़ना है आपको, ठीक। उसमें से जैसे कि आप यदि मैंने पढ़ लिए, ठीक है, इडियम फ्रेज वाला क्वेश्चन आया, आपका छूट गया। अब क्या करना है भाई, मैंने आप 20 नंबर का जो मॉक टेस्ट लगाए हैं आप इंग्लिश में, आपको आया 10 नंबर, आपको आया हो सकता है 5 नंबर, किसी का तो भाई शुरू रहे तो शुरुआत में तो हमको 5 नंबर आता था, जबकि खूब सबसे मैट्रिक इंटर में सबसे ज़्यादा नंबर जो है इंग्लिश में था, फिर भी 5 से 6 नंबर आता था। जबकि ग्रामर पढ़ भी लिए थे फिर भी 5 से 6 नंबर आता था। सोच सकते हो कितना ये इसका लेवल कैसा है। लेवल बहुत ईजी है, पढ़ते नहीं थे भाई, सच्चाई हम बताते हैं, हम पढ़ते नहीं थे, कभी आज तक फोकस किए नहीं थे कि भाई मेरा इंग्लिश को भी पढ़ना है बढ़िया से, कभी फोकस नहीं किए थे। आपको करनी है बस 3 महीना, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है। जैसे कि आपको 20 नंबर का आप मॉक टेस्ट लगाए, तो भाई एक दिन में कुछ नहीं होगा यार, 3 महीना ऐसा मत सोचना, हड़बड़ाना नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि भाई अब सब 10 को नहीं बनाता, अब 10 को पूरा करते करते 4 दिन में कुछ नहीं होगा। आपको बस सीरियल वाइज पहले एक बार क्या करनी है, 4-4 दिन का जो गैप रहता है पढ़ने के लिए, तो आपको यही करना है कि जैसे कि फिल इन द ब्लैंक से 4 से 5 नंबर आता है, तो फिल इन द ब्लैंक से 4 से 5 नंबर आता है, उसमें देखिए प्रीपोजिशन पढ़ना है, फिक्स प्रीपोजिशन। मान लीजिए आपका फिक्स प्रीपोजिशन वाला गलत हो गया क्वेश्चन, आपको क्या करना है, फिक्स प्रीपोजिशन वाला नीतू सिंह का केडी पब्लिकेशन है, तो कौन कौन टीचर है, कोई जो बायो ग्रुप का तैयारी करवा रहे हैं, जो भी कुछ करवा रहे हैं,
भाई सब का फिक्स प्रिपरेशन वाला वीडियो बाद देख लेना है, और देखना नहीं है उसको नोट कर लेना है, ठीक है। वो मैंने घर में जो है एगो बढ़िया कॉपी ले लीजिए, ऐसा कॉपी देख रहे हैं, इसमें सादा कॉपी ले लीजिए, ठीक है, मोटा ऐसा सादा कॉपी रिंग वाला कॉपी ले लीजिए। उसमें क्या कीजिए 3 से 4 या 5 पेज में फिक्स प्रिपरेशन वाला पूरा लिख लीजिए, एकदम सीरियल वाइज। कभी वो टीचर से, कभी वो टीचर से, कभी परमार सर, कभी कौन सर, कभी राम सर, कभी जो फिक्स प्रिपरेशन बता दिए हैं एकदम लिख लेना है। कोई मतलब नहीं, 4 दिन करना की है, खाली यही करना है, थोड़े फिक्स प्रिपरेशन वाला लिख लेना है। अगर सब जगह से लिखा गया 100, 150, 200, 300 हो गया, छोड़ दीजिए अब उसको, ठीक है। अब फिक्स प्रिपरेशन वाला को छोड़ दीजिए, अब धर लीजिए आर्टिकल वाला पढ़ लीजिए जाके कहीं से। पहली बात, जितना चैप्टर लिखा हुआ इसमें आपको एक बार कोई किताब से, या तो आपको लुसेंट का बुक आता है आप उससे देख के पढ़ सकते हैं। किताब का नाम मत, 2 चीज़ हमसे पूछिए मत कि हम कितना घंटा पढ़ें और कौन किताब से पढ़ें। एक किताब को ज़िंदगी में एक बच्चा पूरा नहीं पढ़ा है। अरे भाई एक किताब अगर ज़िंदगी में पूरा अच्छा से पढ़ लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ता ही नहीं। आज वीडियो देख रहा है तो भाई हाँ मेरा किताब आया है, देखिए दोस्तों एकदम 100% लड़ेगा, बस हो गया, अब ओकरे पीछे पड़ गया, अब वो किताब भी खरीदा। किताब लेने से नहीं होता है भाई, 20 किताब, हम बार बार कहते हैं 10 किताब पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो, क्योंकि कोई चीज़ जब 10 बार रिवीजन हो जाएगा तो फिर उसका लेवल ही कुछ और हो जाएगा भाई, उसको पूछो ही मत। तो ठीक है, वही काम करना है आपको, 10 किताब नहीं लेना है, कोई भी एक किताब से लीजिए, सब किताब बढ़िया, लुसेंट का, केडी पब्लिकेशन का, या जो भी जहाँ से भी मिलता है, ग्रामर का किताब ले लीजिए, कोई पब्लिकेशन का। हम ये मना नहीं करेंगे कि भाई ये है वो है, कुछ नहीं, जहाँ से मिलता है जो मिलता है ले लीजिए। कोई भी बुक खराब नहीं होता है, बढ़िया पढ़ाता नहीं है भाई तो कहता है खराब है, किताब से नहीं लड़ता है। लड़ता क्या होता है भाई, लड़ाना तो है ही नहीं है, हमको पढ़िए लेना है कि भाई पूछो तुम कहाँ से पूछना है, उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सब चैप्टर वाइज हम बताती हैं आपको, सीरियल वाइज आपको 4 दिन का जो मौका मिलता है पढ़ने का, आप उसमें जो जितना कवर हो सकता है, जो टॉपिक कवर हो सकता है, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़े तो डिटेल में ही पढ़ो। दिन भर में 3 या 4 घंटा पढ़ो, 4 घंटा बहुत होता है पढ़ने के लिए बस, लेकिन आपको टोटल एक बार कवर आपको शुरू से करनी है, ठीक है। तो सबके लिए बता दिए, और बाकी सब कुछ बता दें। देखो साइनो एंटो भाई रटना पड़ेगा आपको, साइनो एंटो देखो मेरा कमजोरी कहाँ था ये बताते हैं। साइनो एंटो में हम कभी जिंदगी में रटे ही नहीं, अब रट के गए भी थे तो यार मिलता नहीं है वहाँ पर। तो बात ये है कि कैसे करनी है बता देते हैं। कंप्रीहेंशन से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर आता है। चलिए ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, कभी फिर एक वीडियो में कभी हम इंग्लिश के लिए बताएंगे। बस जितना हम आपको भेज दिए हैं, ठीक है, आपको बस उसको कवर करनी है। कैसे करनी है, 4 दिन जो आपको 4:2:1 पर जो चलता है वैसा काम कीजिए। 4 दिन जो है आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, जो टॉपिक आपका छूट जाता है, ठीक है। आज आपको शाम को मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक। आज शाम को आपको या रात को आपको 2 मॉक टेस्ट लगानी है, एक प्रीवियस ईयर, एक मॉक टेस्ट या कहीं से भी। कल आपको मंडे है, कल आपका क्या करना है, रिवीजन करना, मतलब उसको जो है एनालिसिस करना है कि कौन कौन मेरा गलती हुआ, कौन कौन सही हुआ, कहाँ पर हम सुधार सकते हैं। अब बारी आई इंग्लिश की, तो जैसे कि आपका मान लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलत हो गया, आपकी क्या कीजिए 4 दिन जो है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 4 दिन में एक दिन क्या कीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिए। दिन भर मतलब कुछ नहीं करना, फालतू काम कुछ नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खाली पढ़ेंगे हम, कभी वो टीचर से, कभी वो टीचर से, कभी वो टीचर से, वैसे नहीं। जहाँ से आपको मन लगे, जहाँ कोई बढ़िया चूज कर लीजिए। हम आपको सजेशन नहीं दे सकते हैं भाई कि कहाँ से पढ़ो, क्योंकि कोई कहता है मेरे लिए फेवरेट टीचर हैं हमारे महान गुरु, कोई कहते हैं कोई कहते हैं कुछ, कोई कहते हैं कुछ। सब टीचर बढ़िया है भाई, कोई आप उनके पास उतना एक्सपीरियंस है कि आपको आराम से पढ़ा सकते हैं, आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो भाई जहाँ से पढ़ना है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात आई तो वो पढ़ लो, वॉइस की बात आई वो पढ़ लो, नाउन की बात आई। हाँ ग्रामर एक बार हम कहते हैं कि कोई भी गुरु से, या आप लोग पढ़ लिए होंगे हमको पता है लगभग, ग्रामर आप एक बार सब कुछ पढ़ लीजिए। ग्रामर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब जो भी आता है, प्रीपोजिशन कंजक्शन सब कुछ तो नाउन ग्रामर में आ जाता है, जितना चीज़ है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब पढ़ लीजिए, टोटल चीज़ ग्रामर कवर कर लीजिए, आपको फिर धीरे धीरे पढ़ने में मन लगेगा। एक क्या होता है मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको सोच सकते हैं समझ में नहीं आवे। मिसलेनियस क्वेश्चन होता है कि भाई जैसे डॉग है तो उसका मस्कुलिन क्या होता है, बीच होता होगा, मस्कुलिन भाई तो डॉग खुद है, फेमिनिन बीच होता है, मतलब इस टाइप से जो आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये होता है मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, इसका प्लूरल ये क्या। मिसलेनियस क्वेश्चन वाला हम टोटल जो है अब क्या करेंगे, सीरियल वाइज जो है हम अपने अनुसार से 15 नंबर तक का हम पीडीएफ तो हम नहीं बोलते हैं भाई, पीडीएफ नहीं, हम जो भेजे जाते हैं, हम जहाँ से हम इंग्लिश पढ़ेंगे, आपको जो भी फोटो हम भेज दिए खासकर ग्रुप में, उसको भाई रट जाओ, घोड़ के पी जाओ, या जो करना है करो, वो कंप्लीट होना चाहिए। जो हम भेज दिए खासकर वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, बाकी वो छोड़ दो भाई। 15 नंबर तक तो हम पक्का पहुंचा देंगे, बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप 20 में 20 लाते हो या नहीं लाते हो, ठीक। इसको आपको लेकिन कवर करनी है, सही तरीके से करनी है। जो आपका गलत हो गया मॉक टेस्ट में, वो अगला गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब अगला जो मॉक टेस्ट लगाइएगा संडे को, उसमें वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया भाई, पता नहीं पूरा देख पाया होगा कि नहीं, जो भी देखा होगा जुनून होगा अंदर एग्जाम निकालने का,
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम एक फिर से कहना चाहते हैं, लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। तो भाई आग पानी में आग लगा ही देना है, ठीक है।